नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज है 31 अक्टूबर 2023। दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, तो साथ ही उन क्वेश्चन के लल्लन टाइप की भी बात करेंगे। आज की इस क्लास में की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किया है किसको? महेंद्र सिंह धोनी जी को। अगर बात करें एसबीआई के नामकरण की, तो इसका नामकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो हेड हैं, एसबीआई के हेड हैं, वो हैं दिनेश खारा। अगर बात करें एसबीआई का जो नामकरण हुआ वो कैसे हुआ, तो बैंक ऑफ कलकत्ता जिसकी स्थापना होती है 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना होती है 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना होती है 1843 ईस्वी में। ये तीनों बैंकों का विलय हो जाता है सन 1921 ईस्वी में। किसमें होता है? ये होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चलकर 1955 ईस्वी में एसबीआई के नाम से जानी जाती है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, यूनिक्लो के लिए पहले ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो कौन बने हैं? तो ये बनी है कौन? कैटरीना कैफ। अगर बात की जाए आईसीसी विश्व कप 2023 की, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन है, गुची के लिए पहली भारतीय वैश्विक राजदूत जो है वो कौन बनी है? तो ये बनी है आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन जो है वो किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि एआई सुरक्षा का पहला वैश्विक नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन होगा कहाँ पे? यूके में। कब इसका आयोजन होगा? इसका आयोजन होगा 1 से 2 नवंबर के बीच में, 1 और 2 नवंबर को। अगर बात करें इसमें कौन कौन भाग लेने वाला है, तो इसमें भाग लेने वाले हैं कमला हैरिस जो कि यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंटोनिया गुटारेस जो यूएनओ के महासचिव हैं, और उर्सुला वांडोर जो कि ईयू की हेड हैं। ये 4 लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। अगला अगर बात करें लल्लन टॉप क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे किया है? तो यह आयोजन हुआ है भारत में। भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये हुआ राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? जयपुर में। अगला है कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां जो संस्करण है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? मुंबई में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का जो शुभारंभ है वो किसने किया है? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो एफएटीएफ ने 4 देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर किया। पहला है वो है कैमन आइलैंड, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा है पनामा और चौथा है अल्बारिया। अगर बात करें एफएटीएफ का नया नवीनतम मेंबर की, तो इंडोनेशिया जो है ये इसका नवीनतम मेंबर बना है। अगर बात करें एफएटीएफ की, तो एफएटीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में होती है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगर बात करें एफएटीएफ के हेड की, तो इसके जो हेड हैं वो हैं टी राजा कुमार। अगर बात करें एफएटीएफ का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। अगर बात करें लिस्ट की, तो ये 2 लिस्ट जारी करती है। पहला है ब्लैक लिस्ट और दूसरा है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट जो होता है अधिक खतरनाक होता है, यानी कि इसमें अधिक निगरानी की आवश्यकता होती है, और ग्रे लिस्ट में कम निगरानी की आवश्यकता होती है। अगर बात करें एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश को शामिल किया गया, तो वो है नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ये 3 देश जो हैं ये इसकी ग्रे लिस्ट सूची में शामिल हैं। अगर बात करें हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, तो उस देश का नाम है बुल्गारिया। आते हैं आज के इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आसियान का नवीनतम मेंबर वो कौन सा है?
तो उस नवीनतम मेंबर का नाम है तिमोर लेस्टे, जो कि किस क्रम का है, उसका क्रम है 11वां। अगला क्वेश्चन है G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो इसका सदस्य देश है कौन सा, अफ्रीकन यूनियन। इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये एडिस अबाबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नाटो का जो नवीनतम मेंबर है वो कौन सा है, तो नाटो का जो नवीनतम मेंबर यानी कि 31वां मेंबर है वो कौन सा है, वो है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है एससीओ का जो नवीनतम मेंबर है वो कौन सा है, तो एससीओ का नवीनतम मेंबर है ईरान। अगला क्वेश्चन, एनडीबी का नवीनतम मेंबर कौन सा देश है, तो वो देश का नाम है मिस्र। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत कब होती है, शुरुआत होती है सन 2014 में। अगर थीम की बात की जाए तो इसकी थीम है सभी के लिए टिका हुआ शहर का निर्माण करना। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्टॉक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती में चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है, तो ये महिला पहलवान जो पहली हैं इनका नाम है रितिका हुड्डा। ये रहने वाली हैं रोहतक हरियाणा की। अगर बात करें इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने हराया था कैनेडी ब्लेड्स को, जो रहने वाली थी यूएसए की। ये जो है सेकेंड भारतीय पहलवान बनी है। अगर बात करें पहले भारतीय पहलवान कौन थे, वो थे अमन शेरावत। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला नाम है वो है अनु रानी। अनु रानी ने एशियन गेम्स 2022 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। अगला नाम है प्राची यादव। प्राची यादव ने पैरा डोंगी में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अगला नाम है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने 19वें एशियन गेम्स में दौड़ में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया टीवी नरेंद्रन को। अगर बात की है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, इसकी स्थापना होती है 1967 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में और अन्य दो संस्थाओं का हेडक्वार्टर है। पहला नाम है नाटो। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो भी ब्रुसेल्स में है, तथा यूरोपीय जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। अगर बात करें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड की, तो हेड जो है इनके वो उनका नाम है लियोन टोपोनियन। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला कोई पॉइंट है वो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया आर माधवन को। अगला नाम है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो उनका भारतीय का नाम है लोकेश सूजी। अगला क्वेश्चन है BARC के निदेशक किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है विवेक भसीन जी को। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया प्रकाश श्रीवास्तव जी को। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली HAWK किसने प्रारंभ की है, तो ये प्रारंभ की कर्नाटक ने। इसका क्या कार्य होगा, इसका कार्य होगा वन्य जीव की मौत और अपराधियों पर नियंत्रण करना। अगर बात करें लल्लन टॉप क्वेश्चन की, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है तुमकुर में हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है गारंटी बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो राज्य का नाम है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है भारत का 42वां जो है विश्व धरोहर है वो कौन सा है, तो विश्व धरोहर है होयलेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे, तो उनका नाम था कृष्णदेवराय। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 37वें राष्ट्रीय खेलों के जो आधिकारिक प्रायोजक कौन है, तो इसका आधिकारिक प्रायोजक है पेटीएम। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है गोवा में। गोवा में इसका आयोजन पहली बार हुआ है। अगर बात करें शुभंकर की, शुभंकर इसका है मोगा।
अगर बात करें आदर्श वाक्य की तो आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एशियन गेम्स का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो किसे बनाया गया, तो स्पॉन्सर था अमूल। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल जो है वो कहाँ पे आयोजित हुए हैं, तो ये आयोजित होते हैं गुजरात में। अगर बात करें शुभंकर की तो सावत जो है इसका शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है गोवा को राजधानी किसने बनाया था, तो गोवा को राजधानी बनाया था पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा ने। अगला क्वेश्चन है गोवा किस वर्ष स्वतंत्र राज्य के रूप में बना था, तो उसका नाम है वो बना था सन 1987 ईस्वी में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का जो संबंध है वो किससे है, तो इसका संबंध है नई दिल्ली से। ये जो है यह योजना दोबारा से शुरू की गई है। इसमें दोस्तों बच्चों को मुफ्त ट्यूशन प्रदान की जाएगी। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला जो क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी अगर भारत की बात की जाए तो भारत में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो कहाँ पे, ये है हैदराबाद में। अगर बात की जाए भारत के बाहर की तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो कहाँ पे है, ये है यूएसए में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है यहाँ पे किसकी प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। कहाँ पे है, ये स्थापित है लातूर महाराष्ट्र में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ नई दिल्ली में। अगर बात की जाए होस्ट की तो आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है इसका आयोजन किया है। अगर मंत्री की बात की जाए तो इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया महोत्सव जो है कहाँ पे हुआ है, तो ये इसका आयोजन होता है हो चिन मिन सिटी में जो कहाँ पड़ती है वियतनाम में। अगला क्वेश्चन नमो भारत क्या है, तो नमो भारत जो है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद तक चलाया गया था। जो इसका अगर स्पीड की बात करें स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई 1386 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत जो है पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी वाराणसी से नई दिल्ली से ये वाराणसी चलाई गई थी। अगर बात की जाए इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व सड़क कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है प्राग चेक रिपब्लिक में। अगर आप दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास आपको अच्छी लगती है क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस क्लास की अगर पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी क्लास का, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।